झूठी सोशल मीडिया के लिए इमरान खान क्या कहता है कि मैं इनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेरे फ्रंट लाइन के सिपाही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई सोशल मीडिया की टीम से एक और वीडियो वायरल की गई और मज़े की बात यह है कि वो एक वीडियो में वो सब कुछ साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान का मजहबी तबका या उलमा कराम जो इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाते हैं, जितने इल्ज़ामात लगाते हैं, वो सब एक वीडियो में पीटीआई की सोशल मीडिया ने साबित कर दिए। उलमा कराम इल्ज़ाम क्या लगाते हैं? नंबर 1, सबसे पहले कि ये एक झूठा आदमी है। नंबर 2, अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ये दीन का इस्तेमाल करता है, मजहब का इस्तेमाल करता है। नंबर 3, गुस्ताख लोगों का ये सपोर्टर है, दीन से इसका कोई तल्लक नहीं है, ये अपनी कुर्सी और अपने मफाद के लिए दीन का कुछ भी मजाक उड़ा सकता है। पूरी दुनिया में इसने इस्लाम का मजाक उड़ाया है। ये इल्ज़ामात मजहबी तबका या जितने भी हैं वो ये इमरान खान के ऊपर लगाते हैं। और मज़े की बात है कि उस सोशल मीडिया टीम की तरफ से वायरल की गई एक वीडियो में वो सब कुछ साबित कर दिया। नाज़रीन, वो वीडियो देखो। वो वीडियो है बिलावल जरदारी की, मदीना पाक में। हमारा बिलावल से कोई तल्लक नहीं है। किसके लिए वो, किसके खिलाफ वीडियो बनाई गई, किस मकासद के लिए बनाई गई, क्या वो हासिल करना चाहते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा जो एतराज़ है वो है कि इनकी हरकत के ऊपर, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने हरकत क्या की, इसको हमने नोटिस करना है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखो। नाजरीन, ये जो वीडियो है बिलावल की, इसके ऊपर डबिंग की गई है, भुट्टो के नारे इसके ऊपर डब की गया और ये किया है पीटीआई सोशल मीडिया टीम की तरफ से। इसकी जो ओरिजिनल वीडियो है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये साबित करूंगा कि कैसे जो उलमा कराम के एतराज़ हैं, इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, वो सच साबित हुए, वो भी पीटीआई की अपनी सोशल मीडिया टीम की तरफ से। अब वो रियल वीडियो देखो। नाज़रीन, अगर कोई पीटीआई का आदमी या कोई भी मेरा व्यूअर ये समझता है कि हो सकता है कि यार मैं गलत फहमी में हूँ, ये वीडियो रियल हो, हकीकत हो, तो चलो उस हकीकत वीडियो अगर बिलफर्ज ये तस्लीम कर लें कि ये वीडियो हकीकत है, नारे लग गए हैं भुट्टो के, तो उसका भी जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन पहले इसके ऊपर फेक के ऊपर बात करते हैं। तो नाज़रीन, इस फेक वीडियो बनाने से ये तो बात साबित हो गई कि जो पीटीआई की तरफ से हुल्लड़बाजी की गई वो गलत थी। उससे पीटीआई को नुकसान हुआ, बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ। उन्होंने बदला लेने के लिए बिलावल की वीडियो की एडिटिंग करके ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई जो काम हमारी तरफ से हुआ है वो बिलावल की तरफ से भी हुआ है। पहली तो बात यह है कि ये कोई इमरान खान की सियासत नहीं है कुछ लेने और कुछ देने की। ये इसका जवाब रोज़े क़यामत होता है। अगर आप लोगों ने गलती की है तो आपको जवाब देना है, अगर बिलावल के लोगों ने गलती की है तो उन्होंने जवाब देना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इन लोगों ने ये जो जेली वीडियो बनाई है, इनको इतना भी खौफ खुदा नहीं है, इनको इतना भी अल्लाह का डर नहीं है कि भाई हर आदमी तो इसको जेली नहीं समझता है। जहां जहां वायरल होगी नॉन मुस्लिम में, पूरी दुनिया में जाएगी, तो वो ये मजाक उड़ाएंगे कि यार ये उनका मुकद्दस मकाम है। आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं मालूम कि कुछ अरसा पहले यूरोप में ईसाइयों के साथ उलमा अकराम का एक मनाजरा हो रहा था। तो एक ईसाई लड़की ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर आप खजूर खा लें तो आपके ऊपर जहर असर नहीं करता है। वो एक अलग टॉपिक है, मैं कभी आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो जो यहूदी या ईसाई है ना, उनको कुरान का पूरा पूरा इल्म है। वो एक एक अहादीस चीज को उठा के मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। तो वो ये कह सकते हैं कि यार ये तुम्हारे कुरान की कैसे आयत है, तुम आप लोग कुरान के ऊपर कैसे चलते हो, आपके अल्लाह ने आपको फरमाया है वहां ऊंची आवाज से बात करना सही नहीं है।
तो आप लोग ये क्या कर रहे हो? यानी कि उन्होंने दीन का मजाक उड़ाया अपने मफाद के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये झूठे हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। और इस झूठी सोशल मीडिया के लिए इमरान खान क्या कहता है कि मैं इनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेरे फ्रंट लाइन के सिपाही हैं। तो नाजरीन, ये अपने मफाद के लिए इमरान खान किसी हद तक भी जा सकता है, ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उसको कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरी मफाद के लिए, मेरे फायदे के लिए मेरे कारकुन कुछ भी करें, दीन का मजाक उड़ाएं, झूठ बोलें, गुस्ताखियां करें, गुस्ताखों को सपोर्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे सपोर्ट करें। अब अगर कोई आदमी कहता है कि यार ये वीडियो असली है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि इमरान खान के दौर में भी नारा लगा था, ज़कात चोर का भी नारा लगा, हकीकत है। इमरान खान के हक में भी नारा लगा, ये भी हक ठीक है। राहील शरीफ के टाइम में भी नारे लगे, मुशर्रफ के दौर में भी नारे लगे। तो ये एतराज़ पीटीआई की तरफ से उठ रहा है कि आखिर आवाज़ उठाना ही गलत है, चाहे वो मुर्दाबाद हो या चाहे वो जिंदाबाद हो। तो वो इस टाइम पीटीआई को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, पहले नून लीग को क्यों नहीं निशाना बनाया गया जब इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए गए थे? तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि ये एतराज आप लोगों का सऊदी हुकूमत के ऊपर उठता है, सऊदी इंतजामिया के ऊपर उठता है कि भाई अगर आप लोगों ने ये एतराज उठाया है कि ऊंची आवाज से बात करने का, तो आपने उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों लिया, सिर्फ अभी एक्शन क्यों लिया? तो इसका सही सीधा सा जवाब है कि या तो जो हल्लड़बाजी पीटीआई की तरफ से हुई थी, इसने वो लिमिट ही क्रॉस कर दी, कि मजबूर कर दिया सऊदी हुकामात को कि इन्होंने वो लिमिट क्रॉस कर दी, अब इनके खिलाफ एक्शन जरूर बनता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पीटीआई से एक्शन लिया है। पहले किसी नारेबाजी के ऊपर उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया कि वो हल्के फुल्के थे, या वो ये समझते थे कि इसके ऊपर इतनी बेअदबी या गुस्ताखी साबित नहीं होती है कि जो हदें अब पीटीआई वर्कर ने क्रॉस किया है, अब इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। या तो ये वजह है, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर कहते हो कि नहीं सब नारे बराबर थे, तो फिर सऊदी हुकूमत को कुछ पीटीआई से प्रॉब्लम होगी, इमरान खान से प्रॉब्लम होगी। या तो ये साबित करो कि इमरान खान का जो वली अहद था मोहम्मद बिन सलमान, उसको इमरान खान से नफरत है, अब इमरान खान की कोई वैल्यू नहीं है सऊदी हुकूमत की नज़र में। हम तो नहीं कहते हैं ये नहीं है। तो ये जो इतराज़ उठाते हैं, ये इतराज़ उनका अब जो मस्जिद नबी के तकद्दस की जो को सपोर्ट कर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनके ऊपर एतराज़ नहीं उठता है। ये एतराज़ उनका उठता है सऊदी अहकाम के ऊपर, सऊदी इंतजामिया के ऊपर कि आप लोगों ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, अब एक्शन क्यों लिया। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।